बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से हर किसी के साथ ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया होगा कि आपको शहद की मक्खी या भीड़ वगैरह ने या फिर किसी दूसरे और इंसेक्ट ने काटा हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि अगर इस तरह का मसला बन जाए तो फ़र्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर हमारे साथ इस तरह का कोई मसला बन जाए, यानी कोई इंसेक्ट वगैरह काट ले, तो आपने फ़र्स्ट एड के तौर पर घर पर क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इंसेक्ट वगैरह काट लेता है तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आपको जो इंसेक्ट काटता है आप उससे एलर्जिक नहीं होते। तो अगर आप उससे एलर्जिक नहीं हैं तो आपको ज़्यादा मसला नहीं बनता। तो एलर्जिक की निशानी ये है कि अगर आपको उससे एलर्जी है तो आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और आप अपना तवाज़ुन जो है बरकरार नहीं रख पाते। तो इसे मेडिकल टर्म में एनाफाइलैक्टिक शॉक कहा जाता है। तो अगर इस तरह का मसला नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। तो अगर इस तरह का कोई मसला बन जाए, यानी एनाफाइलैक्टिक शॉक का मसला बन जाए, तो पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है और वहाँ पर डॉक्टर उसकी पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको इंसेक्ट वगैरह यानी कि भीड़ या शहद की मक्खी काटती है और आपको उससे एलर्जी वगैरह का रिएक्शन नहीं होता तो आपने घर पर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने डंक को निकालना है, चेक करना है कहाँ पर आपको डंक लगा है। उसको आपने क्रेडिट कार्ड की तरह का कोई सख्त कार्ड हो जाए उसके साथ आपने उसे रिमूव करना है या ट्वीज़र के साथ रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपने उस इंसेक्ट का जो डंक है उसको रिमूव करना है। इसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि वहाँ पर आपने ख़ारिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वहाँ पर ख़ारिश वगैरह करेंगे तो इससे आपका जो एलर्जी का मसला है, वहाँ पर रैशेज़ वगैरह बढ़ जाएंगे, तो मसला जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तीसरा काम आपने ये करना है कि जहाँ पर आपको डंक लगा है वहाँ पर आपने कोल्ड कंप्रेसेस देने हैं। आपने बर्फ़ को किसी टॉवल में या फिर किसी कपड़े में लपेट कर 20-20 मिनट तक हर घंटे के अंदर आपने वहाँ पर कोल्ड कंप्रेसेस करने हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने उस जगह को सोप और वाटर के साथ आपने धोना है। और जो मेडिसन आपने लेनी है वो ये है कि आपने एंटी एलर्जिक मेडिसन जैसा कि सिट्राजीन है, क्लोरफेनिरामीन है या फिर लोरेटाडीन है, तो इनमें से आपने कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसन ले लेनी है। और साथ आपने कोई पेन किलर मेडिसन जैसा कि आइबोब्रूफन वगैरह है, ब्रूफन वगैरह की टैबलेट आप ले सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट है जो कि आपको अगर कोई इंसेक्ट, ख़ास तौर पर कॉमन इंसेक्ट जैसा कि शहद की मक्खी या भीड़ या चींटी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ काट लेती है तो आप इसका ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं। ये बहुत ही सादा और आसान ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।